दोस्तों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग न्यूज हुआ है जो कि अक्सर अगर आप देखें तो हमारी जो मीडिया है भारतीय मीडिया उसे कवर ही नहीं कर रही। भारत ने एक रुपीस को लेकर एक बड़ा गेम प्लान बनाया है क्योंकि आपको मालूम होगा यूएई और रशिया के साथ तो हमने ऑलरेडी तेल रुपीस में खरीदना भी शुरू कर दिया है। थोड़े ऑन एंड ऑफ चल रहा है लेकिन मैकेनिज्म बन चुका है। दोस्तों अब ये मैकेनिज्म इराक के साथ भी बन चुका है और इसके साथ अगर आप देखें तो भारत के जो 2/3 ऑयल सप्लायर्स हैं वो सब रुपीस में भारत को तेल बेचने के लिए सहमत हो चुके हैं। तो इसके क्या फायदे होंगे और क्या ये बड़ा गेम प्लान भारत का उभर के सामने आ रहा है, आइए आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसको न्यूज जिसने कवर किया है रशियन मीडिया है स्पुतनिक, उसमें यह न्यूज आया है कि डी डॉलराइजेशन, देखिए कैसे इराक ने रुपी ट्रेडिंग अकाउंट खोला है। यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि आप में से काफी लोग कहेंगे अरे ये न्यूज सही है या गलत है, तो ये न्यूज बिल्कुल सही है क्योंकि इंडिया एंड इराक यानी इंडियन एम्बेसी जो बगदाद में मौजूद है उन्होंने भी कह दिया है, ये न्यूज को जो उसकी पुष्टिकरण है वो कर दी है, उन्होंने भी इसी को ट्वीट किया है। रीजन ट्रेड बैंक जो इराक का है उसने स्ट्रीमलाइन कर दिया है रुपी बेस्ड ट्रेड, कैसे करना है, रुपी डिनोमिनेटेड सेटलमेंट्स कैसे होना है, उसका एक सोल्यूशन बन चुका है। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं इराक टॉप 5 क्रूड ऑयल सप्लायर्स में से एक है। नंबर 1 पे रशिया है जो कि अकेला 38.9% ऑयल जो भारत खरीदता है वो सप्लाई करता है। उसके बाद इराक है नंबर 2 पे 20% है, यूएई 4.4% पे है। तो दोस्तों अगर आप ये 3 कंट्री को ऐड कर दे तो ये मोटा मोटी अगर आप देखें तो 62% जितना हो जाता है, 62-63% जितना हो जाता है, 2/3 के करीब है क्योंकि अभी यूएई का कम हुआ है तो बीच में बढ़ भी जाता है। तो ये अगर आप देखें तो भारत ने 2/3 क्रूड ऑयल सप्लाईज के लिए रुपी बेस्ड ट्रेडिंग का मैकेनिज्म बना लिया है। ये बहुत बड़ा न्यूज है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें और भारत संवाद आपका हमारा हमने मिलकर इस चैनल को बनाया, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों न्यूज में क्या है, न्यूज में है जैसा आपको मालूम है इंडिया काफी टाइम से प्रयास कर रहा है कि नेशनल करेंसीज का प्रयास किया जाए ट्रेड करने के लिए, और इसी को फर्दर मोमेंटम मिला है जब से रशियन सैंक्शंस लगे हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे हैं पश्चिमी देशों के द्वारा, और उसके बाद जो डॉलर की मोनोपोली है वो कुछ कम होती हुई दिख रही है। और अब इसी तरफ और एक न्यूज सामने आ रहा है जिसमें इराक का जो रीजन ट्रेडिंग बैंक है, नाम है उसका रीजन ट्रेड बैंक, उसने कहा है कि उसने इंडिया में न्यू दिल्ली में डीबीएस बैंक के ब्रांच में इंडियन रुपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है। दोस्तों ये इंडियन एम्बेसी जो बगदाद में मौजूद है उन्होंने ये कहा है। दोस्तों यहां पे आपको मैंने ऑलरेडी उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दिया है वैसे। तो इसके लिए भारत के लिए इसका क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो समझिए रीजन ट्रेडिंग बैंक ने जब ये खुद कहा है ये बड़ा पायोनियरिंग इनिशिएटिव है। इसके बाद अगर आप देखें तो जो कमर्शियल ऑपरेशंस दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं वो बड़ी आसानी से हो पाएंगे, जो ट्रेड में एफिशिएंसी है भारत और इराक के बीच में वो बढ़ जाएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाएगा, इंटरमीडियरीज जो अक्सर ट्रेड में आ रहे हैं वो सब हट जाएंगे, करेंसी एक्सचेंज में जो चैलेंजेस आते हैं क्योंकि हम रुपीस में उसको डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, फिर डॉलर इराक जाता है वापस उनकी करेंसी में कन्वर्ट होता है, तो ये सारे चैलेंजेस हटेंगे। और इसके साथ साथ जो इस वजह से कॉस्ट बढ़ता है ट्रेड का वो अगर आप देखें तो कम हो जाएगा क्योंकि जो बीच में बिचौलिए हैं जो इस पूरे सिस्टम को फैसिलिटेट करते हैं वो सब खत्म हो जाएगा। अक्सर ये सब पश्चिमी बैंक्स और उनके गेटवेज होते हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये काफी कहीं ना कहीं भारत और इराक के ट्रेड को एक नई ऊर्जा देने वाला है। दोस्तों अगर आप इंडिया इराक का ट्रेड देखें तो आप देख सकते हैं 2013-14 में टोटल ट्रेड करीबन 19 बिलियन का था, ये 2022-23 में बढ़ के लगभग डबल हो चुका है, 37 बिलियन का आंकड़ा आप अगर देखें तो ये पार कर चुका है। जाहिर सी बात है इस 37 बिलियन में 34 बिलियन भारत ने खरीदा है, इराक ने भारत से केवल 3 बिलियन करीब खरीदा है। अब दोस्तों यहां पे क्या ट्रेड करता है इंडिया और इराक के बीच में आपको बता देता हूं। इराक क्या देता है भारत को आप सभी जानते हैं, मेनली ऑयल देता है। कौन सा ऑयल है, बसरा ग्रेड का ऑयल है, हैवी मीडियम दोनों ही ग्रेड हम लेते हैं। इसके सिवा उससे हम रॉ वूल जिससे स्वेटर वगैरह बनता है और सल्फर भी लेते हैं। इंडिया एक्सपोर्ट क्या करता है, ढेर सारी चीजें, सीरियल्स करता है, आयरन स्टील करता है, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स करता है, दवाइयां करता है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, रबर मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सिरामिक्स, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ मेटल, मशीन टूल्स, दुनिया भर की चीजें बेचता है। लेकिन नंबर
रुपीज या डॉलर के टर्म्स में काफी कम है। प्रोडक्ट लाइन बहुत बड़ी है, काफी डाइवर्सिफाइड है, लेकिन हाँ ये कम है इन टर्म्स ऑफ टोटल ट्रेड। तो वो भी बढ़ेगा एक बार जब हम रुपी बेस्ड ट्रेड की ओर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों इसके साथ आप देख सकते हैं रुपी बेस्ड ट्रेड काफी सारी इकोनॉमीज के साथ अब हम करना शुरू कर चुके हैं, और ये कहीं ना कहीं भारत को बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाएगा। यहाँ पे भारत का गेम प्लान क्या है दोस्तों, अगर आप देखें तो ईरान भी ऑलरेडी रेडी है। वो तो भारत को खुशामद कर रहा है भारत की कि भैया हमको भी रुपी दे देना, लेकिन हमसे तेल खरीदो। तुमने जो साहस का काम किया, रशिया के सैंक्शंस के बावजूद भी तुमने तेल खरीदा, वही साहस हमारे लिए भी दिखाओ। तो कुछ इस प्रकार की बातें करता है। पर आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड पुअर का, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं, एक काफी बड़ा रिसर्च है। उन्होंने कहा है कि 2030 और उसके बाद इंडिया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ऑयल डिमांड होने वाला है। इंडिया का जो लॉन्ग टर्म ऑयल डिमांड है वो बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया दुनिया के लिए पेट्रोलियम रिफाइनिंग का हब बनता जा रहा है। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल नेट इंपोर्टर था 2023 में। दोस्तों अन्य कई लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले सालों में रिफाइनिंग को लेकर आने वाले हैं। तो भारत की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो अगर आप देखें तो इस वक्त 5.3 मिलियन बैरल पर डे है, उससे बढ़ के ये 6.8 मिलियन बैरल हो जाएगी, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, और ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है। दोस्तों इसके साथ अगर आप देखें तो इंडिया दुनिया में की पोजीशन मेंटेन करने वाला है। जो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल वगैरह का इस्तेमाल होता है, उसके फ्यूल के लिए भारत काफी मेजर प्लेयर रहने वाला है। एशिया में भारत से ही रिफाइंड डीजल जाएगा, अटलांटिक बेसिन में भी भारत से ही रिफाइंड डीजल हो गया, जेट फ्यूल जाने वाले हैं। अटलांटिक बेसिन यानी दोस्तों मेनली यूरोप की बात यहां पर हो रही है, यूरोपियन मार्केट को हमने टैप कर लिया है। इसके साथ अगर आप देखें तो जो क्रूड ऑयल डिमांड ग्रोथ है वो चाइना को भी ओवरटेक कर लेगा बाई 2027। यानी जो नेट ग्रोथ ऑयल की हो रही है, जो डिमांड की ग्रोथ है, भारत में चाइना से भी अधिक होने लगेगी। यानी सबसे तेजी से भारत में ऑयल की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया अगर आप देखें तो कहा जा रहा है इस डिकेड के अंत तक 3.2 मिलियन बैरल पर डे से जो डिमांड फॉर ऑयल है वो बढ़ेगा। उसमें से अकेला भारत 1.4 1.3 मिलियन बैरल पर डे कंट्रीब्यूट कर रहा है। यानी कि भारत 1/3 से अधिक टोटल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होने वाला है। दोस्तों इसके साथ अगर आप ऑयल मार्केट को देखें तो ये बायर्स मार्केट बन गया है। इंडिया अब बहुत बेहतर पोजीशन में है जिसमें ऑयल एक्सपोर्टर्स के साथ बेहतर डील ले सके, लॉन्ग टर्म ट्रेड डील हो जो कि लोअर कॉस्ट में हो। प्रिवेलिंग मार्केट से हम डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ऑयल खरीद सकते हैं, और हम कह भी सकते हैं कि हम रुपी में पेमेंट करेंगे, कुछ ना कुछ पार्ट तो रुपी में जाएगा ही जाएगा। और ये इसलिए फायदेमंद है और बाकी लोग इसे इसलिए मानेंगे क्योंकि आप देखें तो ऑयल एज अ प्रोडक्ट देखें तो कहीं ना कहीं ये अपने टाइमलाइन के अंत में जा रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो वो कंट्री जिनके पास ऑयल रिजर्व है उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो उसको पंप करके निकालें और इससे जो पैसे बना सकते हैं बना ले, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। और इसमें इंडिया वो देश है जिसकी नीड बढ़ रही है, तो जो सरप्लस रिजर्व्स निकाल रहे हैं उसको भारत ही कंज्यूम करने वाला है। बाकी का मार्केट तो ऑलरेडी बन चुका है जहां से वो सप्लाई करवा रहे हैं, सप्लाई चेन लिंकेजेस बन के तैयार है। लेकिन और ऑयल डिमांड भारत में है, तो ये जो ऑयल प्रोड्यूसर है जिनके पास अभी और ऑयल बचा है उनके लिए इंडिया ही मार्केट है। तो इसीलिए अगर वो भारत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिस कर जाएंगे अपॉर्चुनिटी भारत के साथ ग्रो करने की। तो इसमें दोस्तों अगर हम रुपी को इंटरनेशनलाइज करते हैं इस प्रकार से जिसमें रुपी ग्लोबल करेंसी बन के उभरता है, तो कई लोग पूछते हैं इससे क्या फायदा होगा। देखिए भारत के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले आप समझिए कि कहीं ना कहीं भारत की जो फॉरेन करेंसी पे निर्भरता है वो कम हो जाएगी। इस वजह से अगर आप देखें तो आपको याद होगा जब हम सामान मंगवाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए कोई सामान है हम मेजरली इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें डॉलर मेंटेन करके रखना पड़ता है कि हम डॉलर उसे दे सकें। लेकिन अगर रुपी में हम करेंसी, अगर हम रुपी में ही पूरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं हमें डॉलर मेंटेन करके रखने की जरूरत नहीं है। आपको याद होगा 91 में क्या हुआ था, हम सामान मंगवाए, पेमेंट क्राइसिस हो गया, डॉलर नहीं था कि हम पे कर पाए। तो वैसी समस्या नहीं होगी। हमारी 91 में जब इकोनॉमिक सोवरेनिटी चैलेंज हुई थी उसके पीछे यही कारण था। लेकिन अगर डॉलर पर निर्भरता कम हो जाए तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी चैलेंज नहीं होगी। इसके सिवा जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है उसके लिए हमारा ट्रेड पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। तो
तो वो इम्पैक्ट नहीं होगा। इसके सिवा ग्लोबल ट्रेड भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरनेशनल ट्रेड में जो इतना ज्यादा करेंसी कन्वर्जन की वजह से जो बिचौलिए हैं वो सब हट जाएंगे, डायरेक्टली बैंक टू बैंक ट्रेड शुरू हो जाएगा दोनों देशों में जो उनके लोकल करेंसीज में कर रहा है। इस वजह से ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सिंप्लीफाई हो जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि फाइनेंशियल इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो ग्लोबल ट्रेड है वो और बढ़ेगा। जैसे भारत अगर वो रुपीज लेना स्टार्ट कर देगा इराक, तो बदले में उस इराक से भारत, वो इराक जो रुपीज उसके पास गया है उससे भारत से ही सामान लेगा। वो रुपीज का क्या करेगा अभी इस वक्त, बाद में तो हो सकता है वो रुपीज का इस्तेमाल करने के लिए बाकी इकोनॉमीज भी हाँ बोल दें, जिसके साथ वो रुपीज बाकी को देना शुरू कर दे, लेकिन इस वक्त भी वो रुपीज से क्या करेगा? जाहिर सी बात है, जो सामान लेता है वो डायरेक्टली रुपी में पेमेंट करके लेगा। तो इस वजह से एक इंपैक्ट ये होगा कि जो भारत की टोटल ट्रेडिंग हो रही है उसमें एक बड़ा जोरदार ग्रोथ आपको देखने मिलेगा। इसके सिवा फाइनेंशियल इंटीग्रेशन क्या होगा कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको रुपी पे भरोसा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो अपने पैसे भारतीय मार्केट में लगाना शुरू कर देंगे, तो भारतीय फाइनेंशियल मार्केट ग्रो करेगा। इसके सिवा आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी और अधिक इफेक्टिव हो जाएगी। इस वक्त क्या होता है, आरबीआई जब रेपो रेट डिफाइन करता है, क्या होगा रेपो रेट, उसके लिए वो बहुत सारी चीजों पर सोचता है कि इस वक्त डॉलर को लेकर क्या एक्सचेंज रेट चल रहा है, वो सोचता है यूएस फेड रेट क्या है, और उसके बाद वो अपना रेपो रेट तय करता है। लेकिन अगर रुपी इंटरनेशनलाइज हो जाएगी तो आरबीआई को यूएस में क्या चल रहा है, डॉलर के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, वो सबकी चिंता नहीं होगी। फॉरेन गवर्नमेंट्स, जो फॉरेन सेंट्रल बैंक्स हैं, वो भी रुपी होल्ड करना शुरू कर देंगे। तो ये एक काफी बड़ा, अगर आप देखें तो इंडिया के रुपी की डिमांड से जब वो रुपी होल्ड करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी से सामान भी लेना शुरू कर देंगे। इसके सिवा जो हमारा इन्फ्लुएंस है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। हम दुनिया भर के देशों को रुपी में लोन देना शुरू कर देंगे कि ये लो रुपीज लो, और इससे इतने सारे लोग हैं जो कि रुपीज में सामान बेचते हैं, उनसे जाके तुमको जो सामान लेना है ले लो, बदले में तुमको हम सॉफ्ट लोन दे रहे हैं। तो एक प्रकार की जो डिप्लोमेसी है वो इस रुपी बेस्ड सिस्टम का भी फायदा उठाएगी, हमारी डिप्लोमेसी और मजबूत होगी। और जाहिर सी बात है, अगर रुपी मजबूत होगा तो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो कि रुपी बेस्ड पूरे इलाके में हो रहा होगा वो और ज्यादा मजबूत होगा। तो दोस्तों, भारत का एक बड़ा गेम प्लान उभरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें तो भारत आज उस स्थिति में है जहां पे वो इस प्रकार से रुपी को इंटरनेशनलाइज करके इंडियन इकोनॉमी को आगे ले जा सकता है, और उसमें ऑयल का बहुत बड़ा रोल है। और ये इराक वाला न्यूज एग्जैक्टली यही बात बता रहा है जो कि अब तक किसी मीडिया हाउस ने भारत में न्यूज भी कवर नहीं किया है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, हमारा क्यूआर कोड है, इसको आप स्कैन करके जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो आप पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, हमारे लिए इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना है। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और भारत संवाद आपका हमारा चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको और भी एक वीडियो दिख रहा होगा इस वक्त लिंक में, उसको भी अवश्य देखिए, बहुत कुछ जानने, सीखने, समझने मिलेगा।